Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will do the assessment worksheet number 14. Assessment worksheet है 14, सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 10th, डेट 11th ऑफ जनवरी 2022. सो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम. सो ये जो पूरा असेसमेंट है ये कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है. सो चलिए इसको करते हैं. लेट्स बिगिन. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको यू हैव टू रीड दिस गिवन एक्सट्रैक्ट एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representatives democracy. सो जो राइज है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो किससे जुड़ा हुआ है? एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी. एज वी हैव सीन लार्ज स्केल सोसाइटीज़ need representative democracy. As the societies became large and complex, they also need some agency to gather different views on various issue and to present these to the government. जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनको क्या ज़रूरत होती है? रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सोसाइटीज़ होते हैं जब वो लार्ज हो जाती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं, उनको हैंडल करना भी इजी नहीं होता. सो उसके लिए क्या एजेंसी की ज़रूरत होती है ताकि डिफरेंट व्यूज़ गैदर करें, डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में, जो भी इश्यूज़ हैं, to present these to the government. They need some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. सो अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया जाता है ताकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके. दे नीडिड a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. So ये क्या है? एक necessary condition है democracies के लिए parties. So now we will do the question answers of this assessment. Let's begin. So this is our first question. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट रूल ऑफ पीपल. बी इज़ द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. कौन सा इसमें से फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का? ऑल ऑफ दिस. गिव्स व्यूज़ ऑन वेरियस इशू, फॉर्म गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज. ऑल. थर्ड क्वेश्चन, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर रिलेटेड टू. जो राइज हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज उसका क्या रिलेशन है, किससे रिलेटेड है वो? बी इज़ द करेक्ट आंसर. इवोल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. फोर्थ, अ पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट ऑफ. एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या होता है? लीडर होता है, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, फॉलोवर्स. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. जो भी पर्पल से हाईलाइट किया हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर है. व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया. जो हमारा इंडिया है उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके अंदर मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं? सो देयर आर सम चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव टू फेस. फर्स्ट आपका ये है द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. इफ़ देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ वन और ओनली अ फ्यू मिनिस्टर इन द पार्टी, it gives space to internal conflicts. The dynastic succession. फर्स्ट पॉइंट ये है. सेकेंड पॉइंट आपका ये है the dynastic succession. This has been in the political parties from the time immemorial. So you can take the screenshot of the fifth answer. Moving on to the next question, sixth. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन आर कंट्री. हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है अपने भारत देश में? सो फर्स्ट इसका आंसर है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ये इंश्योर करती है कि जो कंट्री है रन्स एज पर इट्स पॉलिसीज़ एंड आइडियोलॉजीज़ एंड हैव अ रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट
दैट इज़ आंसरेबल टू द पीपल। सेकेंड है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स इलेक्टेड विल बी इंडिपेंडेंट। सो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं होंगी, जो कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे इलेक्ट करेंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। थर्ड है इसका पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड सो दैट a country is governed as per set ideologies and will be responsible for how the country will run। so सारे इसके पॉइंट्स इसमें ये बताया गया है कि इंडिया भारत देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्यों ज़रूरत है। एक तो ये कि जो कंट्री है अगर उसको गवर्न करेंगे एज सेट आइडियोलॉजीज होगी उसकी प्रॉपर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि कंट्री कैसे वर्क करनी चाहिए, इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। सेकंड क्या था, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं होंगी, जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वो किसी को भी अकाउंटेबल नहीं होंगे कि ये नहीं किया वो नहीं किया। सो इसलिए ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना, उनकी आइडियोलॉजीज़ को होना जो फुलफ़िल करे इंडिया की डिमांड को। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG के बारे में आपको लिखना है। So SHG helps play a vital role in giving credit access to the poor and this is extremely crucial in poverty alleviation। ये गरीबी को हटाता है। They also play a great role in empowering women। जो औरतें हैं उनको भी वो empower करते हैं because SHGs help women from economically weaker section बिल्ड सोशल कैपिटल। सो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं और एम्पावर करते हैं वेमेन को, औरतों को। 8th क्वेश्चन है क्रिमिनलाइजेशन इज़ अ प्रॉब्लम विद इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो जो क्रिमिनलाइजेशन है वो एक प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो येस लिखो और उसको फिर आपको एग्जांपल देना है इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, खड़े होते हैं चुनाव में। means that persons with criminal background contest in the election and get selected as a member of parliament or state legislature। so जो criminals हैं वो भी elect करते हैं, contest करते हैं election में और वो select होके member बन जाते हैं parliament में और state legislature। it is said that politics had reached a stage where the lawmakers become the lawbreakers। सो ये माना जाता है कि जो पॉलिटिक्स है वो उस पड़ाव पे पहुंच गई है जहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, वही कौन बन गए हैं, वही रूल्स को तोड़ देते हैं, लॉ ब्रेकर। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया द इंक्रीजिंग नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिक्स थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। सो ये जो डेमोक्रेसी है ये उसको थ्रेटन करती है। It is now becoming a trend. People with criminal backgrounds have more influence in politics than people without criminal background। और ये माना जाने लगा है कि जो क्रिमिनल है उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है क्योंकि उनके पास पावर होता है, मनी होता है, इसलिए उनको ज़्यादा वोट मिलने लगे हैं। ये ट्रेंड बन गया है एकदम। Nearly 50% of MPs in new Lok Sabha have criminal records। So ये कहाँ से डेटा है, ADR से डेटा आया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंडिकेट्स दैट 179 out of 543 elected MPs in the 16th Lok Sabha have some kind of criminal case pending against them। So यहाँ पर देखिए कि ADR का जो एक उन्होंने रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग 543 मेंबर्स हैं, उसके अंदर 179 के ऊपर कुछ कुछ केसेस पेंडिंग हैं। नेक्स्ट इज़ राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। सो जो बॉर्डर रोड्स होती हैं, जैसे कि बॉर्डर रोड्स कौन सी होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया, वाघा बॉर्डर हो गया। सो ये बॉर्डर रोड्स हैं, राइट। सो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको लिखना है।
जो सिग्निफिकेंस है बॉर्डर रोड्स का इज़ दैट दे आर इम्पोर्टेंट रोड्स एज दे इम्प्रूव accessibility in areas of difficult terrain. These roads have also helped in the economic development of border areas. BRO is also entrusted to construct bridges, tunnel, causeways, helipads, airfields, etc. Okay, so this worksheet is completed now. If you have any doubt, you can mention your doubts in the comment section, and if you like our video, you can subscribe to our channel for more videos. Okay, wait a minute, one more question is left. 10th question, right? So 10th क्वेश्चन में क्या है, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स ऑफ फास्ट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इलेबोरेट द स्टेटमेंट. सो जो एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसका, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब वो रिक्वायर्ड है. सो इलेबोरेट द स्टेटमेंट. So जो goods and services and do not move from supply locals to demand locals on their own. The movement of these goods and services from their supply locations to demand location necessitates the need for transport. Second point, some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products come to the consumer by transportation. Third point is, thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. So this is your last answer. Answer number 10th. You can take the screenshot of this answer. First point, this is the second point, and third. Okay, so this worksheet is completed. Assessment number, which number is it, 14th number. Okay, so if you like the video, you can subscribe to our channel. Okay, thank you, take care.